मैं अमिता डोभाल अपने YouTube चैनल भाषा सेतु के माध्यम से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कवि शिरोमणि तुलसीदास जी द्वारा रचित है, लेकर प्रस्तुत हूँ। आइए पहले तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका पिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। श्री रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। श्री रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने श्री रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। श्री रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैयाँ और कविक छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। कविता का सार सुनिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पंक्तिबद्ध अर्थ बता रही हूँ। जब मुनि परशुराम ने अत्यंत क्रोध में भरकर राजा जनक से पूछा कि इस शिव धनुष को किसने तोड़ा है, तब राम ने सभी को भयभीत जानकर स्वयं उत्तर दिया। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। शंभु धनु शिवजी का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, नष्ट करने वाला। श्री राम ने कहा, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला, होई केऊ एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक दास होगा, अर्थात मैं आपका दास हूँ। आयसु कहा कहिए किन मोही, आयसु मतलब आज्ञा कीजिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, रिसाई मतलब क्रोधित। कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। अरि करनी, अरि मतलब शत्रु, युद्ध करने वाला, लड़ने वाला। परशुराम जी ने कहा, सेवक वो होता है जो सेवा करता है, शत्रु का काम तो मात्र लड़ना ही है।
सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। परशुराम जी ने कहा, राम सुनो, जिसने भी यह शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु होगा। रिपु मतलब शत्रु। सहस बाहु समसो रिपु मोरा, पाठ में सहस बाहु का कई बार उल्लेख आएगा। तो परशुराम जी और सहस बाहु के बैर की कथा सुनिए। परशुराम जी ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जो विशेष गाय थी। कहते हैं वह सभी कामनाएं पूरी करती थी। कार्तवीर सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित हो परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जही सब राजा। बिलगाऊ मतलब अलग। परशुराम जी ने कहा, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है सो बिलगाऊ वह अलग हो जाए समाज से। न तमारे जही सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। अवमाने मतलब अपमान करना। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और फरसा धारण किए हुए परशुराम जी से अपमान पूर्वक शब्द में कहने लगे, बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबू न असिरिस कीनी गोसाई। लरिकाई मतलब बचपन में, गोसाई मतलब विश्वामित्र। लक्ष्मण ने कहा, हमने बचपन में बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी, किंतु कभी भी विश्वामित्र जी ने हम पर क्रोध नहीं किया। रिस मतलब क्रोध। यही धनु पर ममता के ही हेतु, ममता मतलब लगाव। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रिसाई मतलब क्रोधित। भृगुकुल के केतु, केतु मतलब ध्वजा। भृगुकुल के केतु कौन हुए? परशुराम जी। लक्ष्मण ने कहा, इसी धनुष पर आपका क्या लगाव है, क्या ममता है? यह सुनकर भृगु वंश के ध्वजा के समान श्रेष्ठ मुनिवर परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। नृप बालक राजा का पुत्र, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी धनु शिवजी का धनुष, विदित सकल संसार। परशुराम जी कहते हैं, हे राजा के पुत्र, तू काल के वश में होने के कारण संभल कर नहीं बोल रहा। इस शिव धनुष को जिसे तू छोटी सी धनुई के समान बता रहा है, इसकी महिमा के बारे में सारा संसार भली भांति जानता है। बच्चों, श्री रामचरितमानस की भाषा अवधि है। अलंकार देखते हैं। दूसरी पंक्ति में कहा कही किन, अनुप्रास अलंकार है, क वर्ण की आवृत्ति है। अनुप्रास अलंकार का बाहुल्य है। सेवकु सो, करी करी, बिलगाऊ बिहाई, सकल संसार और सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने में हर शब्द में अंतिम वर्ण न है, जिससे लयबद्धता भी आ रही है। तो यहाँ अंत्य अनुप्रास है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा में सहस्त्र बाहु के समान शत्रु को माना गया है। समवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। धनुहि सम त्रिपुरारी धनु, धनुइया के समान शिवजी का धनुष। समवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ उपमा अलंकार है। बच्चों, ऊपर की 8 पंक्तियों में चौपाई छंद है। मात्रिक छंद होता है चौपाई, जिसमें हर 4-4 पंक्तियों में 16-16 मात्राएं होती हैं। और अंतिम की 2 पंक्तियां दोहा छंद की है, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे में
11 मात्राएं होती हैं। यहाँ दोहा छंद है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। समाना मतलब एक समान। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान है। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। क्षति मतलब हानि। इस धनुष के टूटने में क्या हानि और क्या लाभ। श्री राम ने तो इसे नए के धोखे में देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु। छुअत मतलब छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करी कत रोसु। कत क्यों, रोसु मतलब क्रोध। लक्ष्मण ने कहा, छूते ही धनुष टूट गया, इसमें रघुपति का, श्री राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप बिना कारण के क्यों क्रोधित हो रहे हैं। बोले चित्ते परशु की ओरा। परशु मतलब फरसा, परशुराम जी का शस्त्र। रे सठ सुनई सुभाव न मोरा। मुनि परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखकर बोला, अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। परशुराम जी कहते हैं कि मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं, तू मुझे निरा मुनि समझता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही। कोही मतलब क्रोधी। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। कहते हैं मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का विनाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी। भूप बिनु राजा विहीन। विपुल बार मही देवन दीनी। विपुल बहुत बार, मही देवन ब्राह्मणों को। परशुराम जी कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर भूमि को राजा विहीन कर दिया और कई बार इस भूमि को ब्राह्मणों को दान में दे दी। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा। मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को काट डाला। परसु बिलोकु महीप कुमारा। बिलोकु मतलब तेग। महीप कुमार राजा का पुत्र। तो हे राजा के पुत्र, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर तो देख। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। महिष किशोर मतलब राजा के पुत्र। परशुराम जी कहते हैं, हे राजकुमार, अपने माता पिता के लिए सोच और चिंता का कारण मत बन। गर्भन के अभ्रक तलन, परसु मोर अति घोर। अभ्रक मतलब बच्चा, घोर मतलब कठोर। मेरा फरसा इतना कठोर है कि गर्भ में पल रहे शिशु को भी मार देता है। भाषा अवधि है, अनुप्रास अलंकार का बाहुल्य है। काज करिए कत कवर्ण, सठ सुने सुभाव सवर्ण की आवृत्ति। बालकु बोली बधो बवर्ण की आवृत्ति। बाल ब्रह्मचारी बवर्ण की आवृत्ति। भुजबल भूमि भूप भवर्ण की आवृत्ति। विपुल बार बवर्ण की आवृत्ति। यहाँ अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत 8 पंक्तियों में चौपाई छंद है, 16-16 मात्राएं हैं और 2 पंक्तियों में दोहा छंद है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीसरे और चौथे काव्यांश के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।